हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 से 3 प्रश्न। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही फुली कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हमको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद दिया है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या होते हैं। तो हमको यहाँ पे बहुपद में द्विघात बहुपद पढ़ना है। बहुपद में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? तो जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो जैसा देखिए, रैखिक बहुपद का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। जैसा कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हैं, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, 7x प्लस 4, y प्लस रूट 2, 3z प्लस 4। मतलब ये सब आपको जो दिख रहा है एग्जाम्पल, ये सब आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। मतलब एक घात वाले बहुपद है। जिसका घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब देखिए, एक घात यहाँ पे एक क्या है? देखिए, x का यहाँ पे घात कितना है? 1 है। यहाँ पे x का घात कितना है? 1 है। यहाँ पे भी x का घात 1 है। यहाँ पे y का घात 1 है। यहाँ पे z का घात कितना है? 1 है। तो यही बोला है कि जिसका पावर अगर 1 हो, जिसका पावर अगर 1 हो उसको बोलेंगे एक घात वाला रैखिक बहुपद। जिसका पावर 1 होता है उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर यहाँ पे हम x भी लिख दे तो ये भी आपका क्या है? एक घात में रैखिक बहुपद है। अब 2 नंबर चलिए, तो 2 नंबर यहाँ पे बोला है कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। जो 10th क्लास में दिया है आपको द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। जिसका पावर 2 होता हो, जिसका पावर 2 होता हो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मेट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी सी, तो ये सब क्या है? ए बी सी ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल द्विघात बहुपद का। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, y स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 इत्यादि। मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसी को बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विघात। जिसका पावर कितना हो? 2 हो। इसका पावर आप देख रहे हैं कितना? 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इसीलिए ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है। जैसे हम आपको लिख दिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, द्विघात बहुपद। इसको आप समझ लीजिए। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपको खास समझना नहीं है। त्रिघात, जिसका पावर 3 हो उसका त्रिघात बहुपद कहते हैं। बस सिंपल, जिसका पावर अगर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लेते हैं
त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो 2x³ प्लस -4 x³ रूट 2x³ x³ -1 2x³ -2 3x³ -2x² प्लस x -1, ये तो क्या है। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि जो x का पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए 3, हमको इस 3 से मतलब है, बस सिर्फ इस 3 से। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 दे दिया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिघात बहुपद। अगर चतुर्थ घात बहुपद बोले तो जिसका पावर 4 हो, ऐसा ही पावर 5 6 7 लिखा रहेगा तो वैसे ही उसके नाम पे हम रख देंगे, जिसका पावर जो रहेगा उसका नाम वही बहुपद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अब समझेंगे द्विघात बहुपद के बारे में और ही विस्तृत से। तो आइए हम जानते हैं विस्तृत रूप से द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का ये फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब x² का जो गुणांक है वो आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक। इसीलिए कंडीशन ये पर ही होना चाहिए। जैसा अब हम यहाँ पे जानेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, सिंपल। देखिए x का जितना पावर रहेगा x का उतना ही मान निकलेगा। तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, x का पावर 2 है, तो यहाँ पे जो निकलेगा इसका मान 2 मान निकलेगा। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यों के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक अल्फा लिख देते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। अब क्या होता है, अब अल्फा और बीटा में इनमें 2 रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन को यहाँ पे हम समझेंगे। अल्फा और बीटा होता है। अब अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है ये हम समझते हैं। देखिए ये अल्फा और बीटा क्या है, ये आपके इसी को बोलते हैं शून्यक, इसी को बोलते हैं शून्यक, ये आपके शून्यक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 नंबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, या इसको इस भाषा में बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, अगर शून्यकों का योगफल बोलेगा आपसे तो आपको समझ जाना है कि अल्फा प्लस बीटा को पूछ रहा है, ठीक। अगर अल्फा प्लस बीटा देगा तो समझ जाना है कि शून्यकों का योगफल बोलता है आपसे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्या हो करेगा आपसे, अगर अल्फा प्लस बीटा देगा तो आपको ये नहीं देगा शून्यकों का योगफल, यही बोला है कि अल्फा और बीटा ये आपका 2 शून्यक है, दोनों शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। आपको यही फॉर्मेट दिया है। आपको अल्फा प्लस बीटा न लिख के आपसे पूछ देगा कि शून्यकों का योगफल याद करें, या अब आपको दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा है तो उसका मान निकालिए। एक रिलेशन ये हुआ। अब दूसरा रिलेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा, यानी
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। तो आपसे क्या पूछ देगा, अब देगा कि अल्फा इंटू बीटा, आपको देना है सी बटा ए। क्या देना है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा देगा तो आपको शून्यकों का गुणनफल, ये हिंदी जो लैंग्वेज है ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं देगा। अगर शून्यकों का गुणनफल सॉरी शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो आपको देगा अल्फा इंटू बीटा, नहीं देगा। तो अगर आपको अल्फा इंटू बीटा देगा तो समझ जाना है कि सी बटा ए निकालना है। ठीक, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए और शून्यकों का योगफल होता है बी बटा ए। तो चलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट हम लिख देते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये आपके शून्यकों के क्या था, शून्यकों के ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको तो इसको याद करना है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको हम एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे इसी के बेस पे बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये वाला फॉर्मूला पूरा आपको पूरा बेसिक से मतलब बताया। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका द्विघात फॉर्मेट है। अब द्विघात समीकरण है तो इसको तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना देखिए, लिख देते हैं अल्फा और बीटा, ये आपके क्या है, ये देते हैं शून्यक है। ठीक, याद रखना अल्फा और बीटा ये आपके शून्यक है, दो शून्यक है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक तो अल्फा एक तो बीटा। यहाँ से आपको क्या करना है कि दो शून्यक निकालना है, दोनों शून्यकों के बीच में रिलेशन संबंध को स्थापित करना है, यही आपका संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ से शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले इसका आपको गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, गुणनखंड कैसे करते हैं कि 10 को ऐसे तोड़ना है, दो अभाज्य संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 10 मिले, लेकिन जो यहाँ पे क्या है प्लस है ना, जोड़ने पे हमको 7 मिल जाए। देखिए 10 किसके टेबल मिलता है, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 5, और किसके टेबल मिलता है, एगो 10 के और एगो 1 के। बस ये दो ही इसके गुणनखंड है। तो क्या हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, मिलेगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्या 10 1 को जोड़ने पे 7 मिलेगा, नहीं, 11 मिल रहा है, हमको चाहिए कितना 7। तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा जो दोनों फैक्टर मिला है 2 और 5 मिल गया है, 2 और 5 मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 + 5 इंटू एक्स प्लस 10 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन दिखा था, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 x है तो एगो x से निकालिए तो एगो x बचेगा। यहाँ पे एगो x जब निकल जाए तो कौन बचेगा, 2 ना बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच गया प्लस। अब 5 और 10 में क्या कॉमन है, क्योंकि इसमें x है इसमें x नहीं है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। अब इक्वल में सॉरी 0 कर लीजिए तब ना मान निकलेगा। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x प्लस 5 लेंगे तो ये वाला ऐसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा, -2, क्योंकि प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये भी प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -5।
तो आपका यहाँ पे x का मान 2 निकला है, एगो -2 एगो -5। तो ये जो -2 और -5 निकला है, तो यही अल्फा का मान है, आई वाला बीटा का मान है। 2 शून्य निकल गया, ये वाला अल्फा का मान है, ये वाला बीटा का मान। आप चाहे तो इसको भी अल्फा मान सकते, आप चाहे तो इसको भी बीटा मान सकते, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इसी को अल्फा मानना है इसी को बीटा मानना, जिसको मन करे उसको अल्फा बीटा मान सकते, इसमें कोई नहीं है। अब आप जानते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, -2, यहाँ पे लिखेंगे -2, प्लस बीटा का मान कितना है, -5 बराबर। अब b आई यहाँ, इसमें b और a का मान कहाँ है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि x² के पहले जो है अंक वो क्या है, a है। तो यहाँ पे x² के पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है। जब कोई अंक ना दिखे तो कौन छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। x के पहले यहाँ पे कौन है, b है, तो यहाँ पे x के पहले कौन है, b है, 7 है, तो ये b का माना गया। और लास्ट में c है, तो ये लास्ट में कितना है, 10 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चलिए कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, e का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, b का मान कितना है यहाँ पे 7 है, और c का मान कितना है इसमें 10 है। पता लग गया। तो देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस डालिए, b का मान यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखिए 7 बट्टा a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1। तो -2 -5 -7 बराबर -7, यही ना सिद्ध करना था। इसी को बोलते हैं शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में यहाँ पे चेक हो गया। ठीक, अब और ही चेक कर लेते हैं इसके गुणांकों के बीच में। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/e। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान बोलिए कि -2 इंटू बीटा का मान कितना है -5 बराबर c का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि c का मान यहाँ पे कितना है 10 है, तो c का मान यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, बट्टा में कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो -2 -5 -10, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब बराबर 10। तो देखिए 10 बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो ये थे द्विघात बहुपद के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ऐसे हम रहने देते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला को यहाँ पे रहने देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे खराब हो गया, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट के लिए दूसरा हम बोर्ड जल्द ही लगवाने वाले हैं। देखिए बोर्ड से नहीं, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए प्रश्नावली लिख देते हैं, प्रश्नावली नंबर 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंधों की जांच करना है। शून्याङ्कों के गुणांकों के बीच में उसकी सत्यता की जांच करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख के उसको चेक करना है कि सही है कि गलती। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले तो यहां से आपको निकालना है शून्य। तो शून्य कैसे निकालते हैं, इस 8 को ऐसे तोड़िए कि हमको यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है ना, तो हमको घटाने पे 2 मिले, ये बीच वाला संख्या मिलना चाहिए। ठीक, 8 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे हमको 8 मिले लेकिन घटाने पे 2 मिले। इसको कैसे तोड़िएगा, तो आप बोलेंगे कि 2 × 4। ठीक, 2 × 4। और मान लीजिए और दूसरा हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि 8 × 1 हो सकता है। 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8। और इसमें से किसको सेट कर रहा है,
अब कौन सा सेट कर रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है, देखिए तो माइनस घटाने पे, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो क्या 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 7, चाहिए कितना 2, मतलब ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे, एक खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि जब यही बचा है तो यही कंडीशन अप्लाई होता है, क्या 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो हमारा गुणनखंड मिल गया 4 और 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखे ब्रैकेट में लिखिए, 4 में से 2 घटाना, तो 4 माइनस 2, अब बाहर क्या लिख दीजिएगा एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 में x से गुना करिए 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, क्योंकि x का मान निकालना है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x कान पकड़ी x बाहर निकाल लीजिए, तो कान पकड़ी x बाहर निकालनी है, तो यहाँ पे x का 2 है, ये वो निकाल लीजिए, एक बचेगा माइनस, यहाँ से x निकल गया, क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब समझता है ना, उभयनिष्ठ, एक जैसा अंक दोनों में दिखे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें x है इसमें x नहीं है, x को तो छोड़ देंगे, लेकिन 2 और 8 में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में मिलता है, तो आप बोलेंगे 2, तो यहाँ से जब 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा, इससे यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, जब 8 में से 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 6 बचेगा, जो गलत है, हम यहाँ पे गुना में निकाल रहे हैं, तो 4 गुने क्या होता है 2 होता है, तो जब यहाँ से हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 4 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि x माइनस 4 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस हम 4 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या 2 बचेगा बराबर 0। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही ना लेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 4, यहाँ से x का मान माइनस 2, तो अल्फा का मान कितना आ गया 4 और बीटा का मान माइनस 2 आ गया। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, हम यहाँ से इसको थोड़ा मिटाते हैं, जगह के लिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमको शून्य के मिल गया है। अब जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, हमको चेक करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी शून्यकों का योगफल बोला है, तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, अल्फा का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, प्लस बीटा का मान माइनस 2 है तो माइनस 2 ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है यहाँ पे, सॉरी समीकरण यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो समीकरण क्या था आपका, समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये ना समीकरण था। अब बताइए इसमें एबीसी का मान कैसे खोजिएगा, इसमें एबीसी का मान कैसे खोजिएगा, एक्स स्क्वायर के पहले पे कौन ऐसा अंक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के पहले आप बोलिएगा कि कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा एक्स के पहले माइनस 2, सी का मान माइनस 8, क्योंकि माइनस को नहीं छोड़ा जाता है, माइनस जब भी आएगा तो माइनस को साथ में लिखा जाता है, माइनस है, बी का मान कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 ब्रैकेट में लिखिएगा, बटा ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, बटा में नहीं लिखते हैं, तो देखिए 2 बराबर 2, एक ठो चेक हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, शून्यांकों का क्या लेंगे गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए, तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 4 गुना बीटा का मान माइनस 2, बराबर सी का मान यहाँ पे आप देख सकते कितना है माइनस 8, तो माइनस 8 बटा ए, का मान कितना है 1, 4 दूनी
8 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर -8। अब देख सकते हैं -8 बराबर -8 आ गया। तो ये थे बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं और शून्यांकों के बीच में रिलेशन हम कैसे चेक करते हैं। तो ये थे आज का आपका बहुपद का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद जाके आपका जो मैथ का एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ पे जब सवाल सॉल्व करिएगा, वहाँ पे आसानी से सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।